कुछ लोग बचपन से ही स्मार्ट होते हैं, पर हम में से अधिक लोग वो हैं जिन्हें स्मार्ट बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आज का ये वीडियो उन्हीं मेहनती लोगों के लिए है। नमस्कार, आदाब, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेटर लाइफ में। कहते हैं मेहनत करने वालों का दर्जा किस्मत वालों से ऊंचा होता है। कोई कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन उनको हराया नहीं जा सकता जो मेहनत करते हैं, चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो। इतिहास गवाह है कि मेहनती लोग बहुत आगे जाते हैं। वो रोज खुद को चुनौती देते हैं और ज्यादातर जीतते भी हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ 10 चीजों से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ये 10 टिप्स आपके लिए मील के पत्थर की तरह साबित होंगे, जिन पर चढ़कर आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हमारे आज की 10 टिप्स जिनसे आप बन सकते हैं और भी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट। सबसे पहली टिप है, हर चीज के लिए एक सवाल पूछिए, यानी हर चीज के लिए एक सवाल मन में उठाइए। ऐसा तभी संभव है जब आप अपनी आंखें और कान खोल कर रखें और गहराई से हर चीज के बारे में सोचें। आप जितना किसी विषय पर विचार विमर्श करेंगे, उतने ही सवाल आपके दिमाग में आएंगे, और जैसे ही आप सवालों के जवाब खोजेंगे, आप उतने ही समझदार बन जाएंगे। जो लोग हर चीज पर प्रश्न करते हैं, वो अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। कहते हैं ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञान का भ्रम है। इसको दूर करने का एकमात्र उपाय है जिज्ञासा और सवाल पूछना। क्या आप जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी ऐसे लोगों में से थे जो हर एक चीज पर सवाल उठाते थे। उनकी बुद्धिमत्ता किसी स्पष्टीकरण की मोहताज नहीं, वो विश्व भर में अपने इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं। सवालों के जवाब आप कैसे भी ढूंढ सकते हैं, चाहे वो किसी टीचर से पूछना हो, किसी दोस्त से, किसी बड़े से या गूगल से। पर सत्य तो ये है कि बहुत ही कम लोग सवाल के जवाब खोजते हैं। क्लास में सवाल पूछना भी हर कोई नहीं चाहता। वो डरते हैं कि उनका मजाक बना तो, और इसी डर के कारण वो चुप रहते हैं, और वो सवाल हमेशा के लिए दबा रह जाता है, और ना ही वो अपना ज्ञान बढ़ा पाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन भी अपने सवाल पूछने से डरते, तो क्या वो इतने बुद्धिमान बन पाते? इसीलिए गहराई से सोचिए, सवाल उठाइए और उनके जवाब भी खोजिए। ये स्मार्ट बनने का सबसे पहला कदम है। अब बढ़ते हैं दूसरे कदम की तरफ, जो है पढ़ना। जी, आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, और जितने विविध विषय पढ़ सकें उतना अच्छा है। यानी अलग अलग विषयों पर, इतिहास से लेकर भूगोल तक, थोड़ा थोड़ा आपको हर विषय के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये विविध ज्ञान ही आपको स्मार्ट और इंटेलिजेंस बनाता है, और दूसरों से अलग भी। इसके अतिरिक्त आपको दुनिया भर में घटित होने वाली घटनाओं की भी जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी आप अलग अलग अखबारों से, पत्रिका आदि से एकत्रित कर सकते हैं। किताबों की बात करें तो किताबें कैसी होती हैं? ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन। यानी एक वो जिसकी काल्पनिक कहानियां होती हैं, और दूसरा वो जिसकी सच्ची कहानियां, आत्मकथा और शोध इत्यादि होते हैं। आपको दोनों ही तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि काल्पनिक कहानियों से हमारा वक्त बर्बाद होता है। दरअसल काल्पनिक कथाएं भी हमारी बहुत मदद करती हैं अपने नजरिए को बढ़ाने में। हम दूसरों के मनोभावों को समझ पाते हैं, हमारा दिमाग विकसित कर पाते हैं, हम खुद अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा पाते हैं। इतने सब फायदे हमें काल्पनिक कथाएं पढ़कर मिलती हैं। अगर हम नॉन फिक्शन किताबों की बात करें तो वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हम हर दिन दुनिया के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम की किताबों से शायद पता नहीं चल पाता। इसीलिए स्मार्ट बनने के लिए जरूरी है कि हम जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़ें। विश्व के बहुत से प्रसिद्ध लोगों की पढ़ने की आदत है। इनमें स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, एलन मस्क जैसे महान लोगों के नाम भी शामिल हैं। तो अगर आप भी इन्हीं की तरह स्मार्ट बनना चाहते हैं तो पढ़ें। किताबें पढ़ना अपनी आदत बना लीजिए, चाहे एक ही चैप्टर दिन का क्यों ना हो, पर पढ़िए। चलिए अब आगे चलते हैं तीसरे टिप की तरफ, जो है खोजिए एक ऐसी चीज को जो आपको मोटिवेट करती है। देखिए, हमने कहा कि आपको हर एक टॉपिक पर थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट बनने के लिए आपको किसी एक विषय के बारे में गहराई से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन विल लेड यू नोवेयर। सभी विषयों का जानकार लेकिन मास्टर किसी का भी नहीं, आपको कहीं नहीं ले जाएगा। अर्थात अगर आप हर एक चीज में थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, लेकिन किसी भी एक चीज में पूरा ज्ञान नहीं रखते, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते।
एक डॉक्टर या एक वकील या कोई भी इंसान आधा अधूरा ज्ञान पाकर कभी सफल नहीं हो सकता। उसे अपने क्षेत्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा वकील या डॉक्टर बन सकता है या एक अच्छा इंसान। इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे विषय खोजें जिनमें आपकी रुचि हो, आपका इंटरेस्ट हो। रुचि होना जरूरी है, बिना रुचि के आप किसी विषय पर बोर होने लगेंगे। आपको उस विषय के बारे में पता लगाना चाहिए। आप कई घंटों तक उसके बारे में सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसे विषय ही आपकी रुचि का विषय हो सकते हैं। उस विषय के बारे में अच्छे से जानने के लिए आपको लगातार कोशिशें करनी चाहिए, खुद को उसमें पूरा डुबा देना चाहिए, तभी आप उसमें सफल हो पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं चौथी टिप की तरफ। चौथी टिप है अपने से समझदार लोगों के साथ रहना। कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक ही पंख के पक्षी एक साथ झुंड में आते हैं, अर्थात एक जैसे व्यक्तित्व के लोग साथ साथ ही रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि दो दोस्त ज्यादा एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, उनकी पसंद नापसंद भी मिलती है। इस कारण से अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट लोगों के साथ ही रहना चाहिए। स्मार्ट लोग बातें भी स्मार्ट करते हैं, उनका व्यक्तित्व काफी दिलचस्प होता है। वो दुनिया भर में घटित हो रही स्थितियों की बात करते हैं, घटनाओं पर जिक्र करते हैं, किताबों के बारे में बात करते हैं, अपने शौक, खेल, राजनीति, संगीत आदि के बारे में बात करते हैं। सिर्फ स्मार्ट लोगों के साथ रहने मात्र से आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन सकते हैं। आपका भी मन करता है उन विषयों के बारे में पढ़ने का, उनके बारे में चिंतन करने का और अपने दोस्तों के साथ विचार विमर्श करने का, और देखते ही देखते आप भी उसी तरह स्मार्ट बन जाते हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है कि एक साथ रहने वाले लोग एक जैसे ही हो जाते हैं। इसके लिए स्मार्ट लोगों को अपने आसपास खोजें, चाहे वो आपके घर पर हों, रिश्तेदार हों, सहपाठी हों, आपके साथ काम करने वाले कलीग्स हों, एटसेट्रा। यकीन मानिए सबसे स्मार्ट और आसान तरीका है ये स्मार्ट बनने का। पांचवी टिप है एक्सरसाइज। आप सोचेंगे स्मार्ट बनने के लिए तो शरीर का व्यायाम जरूरी है, दिमाग का नहीं, पर ये सत्य नहीं है। शरीर के व्यायाम के साथ साथ दिमाग का व्यायाम भी उतना ही जरूरी है। विज्ञान के अनुसार अगर आप व्यायाम करते हैं तो आपका दिमाग भी तेज और सक्रिय होता है, क्योंकि व्यायाम आपके रक्त संचार को बढ़ाता है। ये रक्त संचार आपके शरीर में ही नहीं, आपके दिमाग की कोशिकाओं में भी बढ़ता है। परिणाम स्वरूप आपका दिमाग तेज होता है, आप जल्द से जल्द चीजों को सोच और समझ पाते हैं और याद रख पाते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज कीजिए और स्मार्ट बनिए। सिक्स्थ टिप है रोज नए नए विचारों के साथ आइए। पर आप ये कैसे करेंगे? इसका एक बेहतरीन तरीका है अपने साथ नोटबुक रखने का। हमेशा एक छोटी सी जर्नल अपने साथ रखें। जब भी आपको कोई नया आइडिया आए, चाहे वो कुछ पढ़ते वक्त हो या किसी से बात करते वक्त, तुरंत उसे नोट कर लीजिए। कभी भी किसी आइडिया को ऐसे ही पास मत हो जाने दीजिए। हमेशा अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए प्रेरित कीजिए, बाकी लोगों से अलग सोचने के लिए मोटिवेट कीजिए। हर हफ्ते अपने विचारों की समीक्षा कीजिए। सोचिए जो आपने लिखा उसके बारे में। गहरा चिंतन उन सभी बातों पर करना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें, किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत हमेशा एक आइडिया के साथ होती है। आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं और जितने भी आविष्कारक हुए हैं जिन्हें हम बहुत स्मार्ट मानते हैं, उन सब की शुरुआत आखिर एक आइडिया से ही तो हुई थी। अब बढ़ते हैं 7th टिप पर। आप सबने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये बिल्कुल सत्य है। आप जितना ज्ञान बांटेंगे आपको उतना ही ज्ञान मिलेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप किसी को अपना ज्ञान देंगे तो उससे कुछ सवाल निकलेंगे, लोग आपसे सवाल करेंगे। इससे आपका ज्ञान और विकसित होगा या कुछ नया एंगल या दृष्टिकोण आपके दिमाग में आएगा, शायद जिसके बारे में आपने पहले ना सोचा हो। सिर्फ ज्ञान की बात को दोबारा करने से हम उस ज्ञान को अपने मन में और पक्का कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों को पढ़ाना। इससे आप बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। अब बढ़ते हैं 8वीं टिप की तरफ, यानी उस ज्ञान को ग्रहण करें, उसका इस्तेमाल भी करें। ज्ञान को अर्जित करना पर उसे इस्तेमाल न करना बिल्कुल ऐसा है जैसे फलों का गोदाम। अगर उसका इस्तेमाल ना हो तो वो कुछ ही दिनों में बर्बाद हो जाएगा, यानी आपका ज्ञान किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपका ज्ञान इस्तेमाल भी हो। एक एक्टिव स्टूडेंट की तरह चीजों को समझने की कोशिश करें, सवाल करें और फिर जब समझ में आ जाए तो ये जानने की कोशिश करें कि आप इस ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ज्यादातर लोग यही मात खा जाते हैं।
अगर आपका ज्ञान आपको और ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित नहीं करता तो वो ज्ञान नहीं। आपको सफलता केवल उस ज्ञान को प्राप्त करने से ही मिलेगी। कल्पना कीजिए कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके उसके लिए पढ़ भी रहे हैं, लेकिन परीक्षा के दिन पेपर में कुछ नहीं लिख रहे हैं। आपको ज्ञान है पर आप उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्या आप परीक्षा में पास हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही हमारे जीवन में भी तो होता है। इसी के लिए ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। आइए अब चलते हैं 9वीं टिप पर, जो है सिलेक्टिव होना यानी चुनाव करना। देखिए, ये बात तो एकदम प्रमाणित है कि समझदार लोग कम दोस्त रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर किसी से दोस्ती नहीं कर सकते हैं, पर उनके पास खास दोस्त होते हैं जिनके साथ वो अपना अधिकतर वक्त बिताते हैं, और ऐसे बहुत कम होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अपने समय को लेकर काफी गंभीर होते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि स्मार्ट बनने के लिए स्मार्ट लोगों के साथ रहें। स्मार्ट लोग भी इस फैक्ट को स्वीकार करते हैं। वो भी खुद के जैसे और खुद से अधिक समझदार लोगों की तलाश में होते हैं, इसीलिए वो अपने दोस्त सोच समझ कर चुनते हैं। तो अगर आप भी समझदार या स्मार्ट बनना चाहते हैं तो चुनाव करिए। देखिए कौन से दोस्त आपके जीवन के लिए बेहतर हैं। वो कहते हैं ना, हम अपने रिश्तेदार नहीं चुन सकते लेकिन अपने दोस्त तो चुन सकते हैं। अर्थात हम अपने रिश्ते भले ही ना चुन सकें पर अपने दोस्त वास्तव में चुन सकते हैं। इसीलिए अपने दोस्तों का चुनाव बड़ी समझदारी से कीजिए, लेकिन जरूरी है कि दिल से कीजिए। अब आखिर में बारी आती है सबसे आखिरी टिप की। ये टिप अभी तक की सबसे कठिन टिप है, पर अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो आपको स्मार्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये है अपने ब्रेक टाइम का उपयोग करना सीखना। जी हाँ, ज्यादातर लोग कैसे अपना खाली समय बिताते होंगे? टीवी देखकर, मोबाइल गेम खेलकर इत्यादि। ये सबसे ज्यादा आपको रोकता है स्मार्ट बनने से। अगर आप अपना खाली समय ऑनलाइन लर्निंग में बिताते हैं तो सोचिए आप कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आप बहुत से तरीकों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसमें शामिल है कोई ऑनलाइन कोर्स करना, यूट्यूब पर कोई एजुकेशनल चैनल देखना, क्लासेस लेना, डॉक्यूमेंट्री देखना इत्यादि। अगर एक बार आपको इसकी आदत हो गई तो आप खुद ही बाकी कंटेंट देखना छोड़ देंगे। आपको वो समय बर्बादी जैसा लगने लगेगा। आपने इस वीडियो को क्लिक करे से यहाँ तक देखा तो आपने साबित कर दिया कि आप में रुचि तो है। मुबारक हो, आप आधी जंग जीत चुके हैं और आधी जीतने के लिए बस इन 10 टिप्स को फॉलो करना है। यकीन मानिए, इन 10 टिप्स को फॉलो करके आप बहुत स्मार्ट बन जाएंगे। सिर्फ आप ही नहीं, लोग भी आपकी तारीफ करेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि लोगों की नजरों में आपका सम्मान बढ़ गया है। आप भी इस नए बदलाव के साथ खुद को पहले से अधिक शक्तिशाली महसूस करेंगे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपने जीवन में आए परिवर्तन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके जीवन को बेहतर बनाने की हमारी छोटी सी कोशिश ऐसे ही चलती रहेगी। जल्द मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।